धर्म के नाम पर चूते बन गए तुम लोग और बनते रहोगे। हर वो आदमी जिसके पास कुछ नहीं है करने को, धर्म के नाम पर चूतिया बनता रहेगा। चंदा चोरी वाला मामला गर्म है, चल रहा है, एसआईटी अपनी जांच कर रही है, अपनी जगह है। बट कांग्रेस का जो ये रवैया है जिसमें बार बार हिंदुओं को टारगेट करके और उन्हें गाली देना, उन्हें नीचा दिखाना, ये जो कांग्रेस करती आई है 1947 के बाद से, और आज भी उनके हौसले बुलंद हैं इवन आफ्टर नॉट कमिंग टू पावर फ्रॉम लास्ट 3 मेजर इलेक्शंस। उसका कारण यही है कि हिंदू हमेशा बटा हुआ रहा है। कभी ब्राह्मण बुरा मान जाते हैं, कभी राजपूत बुरा मान जाते हैं। बिहार में तो खैर बात ही मत करो, इतने कास्ट है कि उनका नाटक तो कभी खत्म ही नहीं होता है। और इसी तरीके से देश में अलग अलग जगह पर जो है इस तरीके से कटाव है, बटाव है, जिसके कारण कांग्रेस के पास हमेशा इतनी हिम्मत होती है कि वो इस तरीके से अपने ऑफिशियल हैंडल से बैठ के ये हराम के जने सारे के सारे हिंदुओं को चूतिया बुला रहे हैं। इसीलिए मैं 5 ऐसे इंस्टेंस आपको बता रहा हूँ जिस समय ये रिलीजियस अपीजमेंट को लेकर इतने आगे चले गए कि किस तरीके से रिलीजन का इस्तेमाल करके इन्होंने अपने वोट बैंक को आज तक चूतिया बनाया है। शाहबानो केस में जब कोर्ट का जजमेंट आ गया था तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान समाज को अपीज करने के लिए राजीव गांधी सरकार ने अध्यादेश लाकर उस पूरे के पूरे मामले को पलट कर रख दिया। कौन बना रहा था धर्म के नाम पर चूतिया? और मनमोहन सिंह जैसा बेवकूफ प्रधानमंत्री, हो सकता है बहुत पढ़ा लिखा हो, बहुत इकोनॉमी जानता हो, मुझे नहीं लगता है, लेकिन लोगों को लगता है। उस गधे ने 2008 में ये कहा था कि फर्स्ट रिसोर्स पे अगर किसी का हक है तो वो इस देश में माइनॉरिटीज का है, मुसलमानों का है। उस निर्लज्ज को शर्म नहीं आई थी ये बात कहने में, जब उसे बहुत अच्छे से मालूम है कि इस देश का बंटवारा रिलीजियस सेंटिमेंट्स और रिलीजियस बातों पर हुआ। और ये कांग्रेस वाले बता रहे हैं कि हिंदूस चूतिया है। तो मैं कांग्रेस वालों को बताना चाहूंगा, नहीं, हिंदूस चूतिया नहीं है। चूतिया वो है जो हिंदू होकर कांग्रेस जैसी पार्टी को वोट देता है और उन्हें इस बात का एहसास दिलाता है कि वो इस देश के मेजोरिटी के खिलाफ इस तरीके के सेंटिमेंट्स पैदा करके बटाव और कटाव कर सकते हैं। वो दिन राम जन्मभूमि वाली लड़ाई में भी कांग्रेस ने 40 से ज्यादा वकील खड़े कर दिए थे और रिलीजियस सेंटिमेंट सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय का बचाने के लिए उन्होंने ये प्रूव करने की कोशिश कर दी थी कि राम एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। 2008 में जिस साल मुंबई पे अटैक हुआ है उस साल कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए सिमी जैसे आतंकवादी संगठन को अनबैन कर दिया था। वो तो धन्य हो इस देश में कोर्ट है जिसने इस फिर बैन को बरकरार रखा, नहीं तो धर्म के नाम पे चूतिया बनाने वाली पार्टी कौन सी है आप और हम दोनों जानते हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पर, सच्चर कमेटी के आने के बाद उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कुछ नोटिफाइड रिलीजियस कम्युनिटीज को जो है ये फायदा देने की कोशिश की थी और ये हमें बता रहे हैं कि हिंदू चूतियां हैं। बहुत ही ज्यादा आत्म मंथन की जरूरत है कांग्रेस को। इस देश को एक सही विपक्ष की जरूरत हमेशा रहेगी, लेकिन जिस तरीके के बेवकूफ कांग्रेस में भरे हुए हैं, जिस तरीके से हिंदुओं को गाली देने वाले, नीचा दिखाने वाले लोग भरे हुए हैं, उससे सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का ही नुकसान। काफी समय है कांग्रेस के पास क्योंकि किसी क्षेत्र में उसकी सरकार तो बची है नहीं। तो आत्म मंथन करे, समझे कि वोट बैंक से आगे भी सोचना पड़ता है, पब्लिक सेंटिमेंट्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं और आप उस देश के शांति प्रिय माइनॉरिटी के बारे में बार बार इस तरीके की बातें नहीं फैला सकते हैं जस्ट बिकॉज आपको इलेक्शन जीतना है या सामने वाली पार्टी को हराना है। आपको समझना पड़ेगा कि हिंदू सेंटिमेंट्स अपनी जगह है, ये देश अपनी जगह है और आपके विपक्ष में जो पार्टी है वो अपनी जगह है। इससे पहले कि देर होता चला जाए, ये बात जितनी जल्दी कांग्रेस वालों और उनके गधों और चमचों को समझ में आ जाए उतना ज्यादा कांग्रेस का फायदा हो। जय हिंद, जय श्री राम।